नीता शर्मा स्वागत करती हूँ आज आपका अपने चैनल में। और मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि इस तरह का खूबसूरत और आसान थालपोश कैसे बनाते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। ये धागा लिया हमने और इस तरह से हमें नोट बना लेनी है। ये हमारी नोट तैयार है। अब हम 6 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये हमारी 6 की चेन तैयार है। और ये फर्स्ट वाली जो चेन है इसमें हम लॉक कर देंगे इसको इस तरह से। अब 1 की चेन बनाएंगे और इसी में रिंग में हम पफ बनाएंगे। तो ये धागा घुमाया और इसको थोड़ा बड़ा कर लिया और रिंग में पफ बनाएंगे। 1 2 3 बार धागा घुमाया और यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से निकाल लेंगे। निकाल के और यहाँ से इस धागा जो पकड़ के रखा है इसको हम क्रोशिया पे लेके धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 की चेन बनाई और नेक्स्ट वाला पफ हम इस रिंग में से ही बनाएंगे। 1 2 3 और ये धागा पकड़ा और इस तरह से निकाल दिया। दो की चेन 1 और 2। अब ये हमने 2 पफ बना लिए हैं। 4 पफ और बनाएंगे। टोटल 6 पफ बना के हम तैयार करेंगे। अभी हमारे 6 पफ बन के तैयार हो गए। 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए ये जो पफ के ऊपर हमें चेन दिखाई दे रही है इसी में हम लॉक करेंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 की चेन बनाइए और नेक्स्ट में ये जो जाली है हमारी पफ के बीच में, एक ये पफ और एक ये पफ, इसके बीच में जो हमारी जाली बनी हुई है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 की चेन बनाई और फिर इसी में हमें डबल क्रोशिया दूसरा बनाना है। ये हमारे इस जाली में पफ के बीच में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 की चेन बनाई और अब हम इस पफ के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा पफ है और इसके ऊपर जो ये इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस जाली में 2 बनाने और पफ के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 और फिर नेक्स्ट वाली जाली में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 1 बन गया। अब 2 की चेन और फिर दूसरा भी हम इसी जाली में बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 की चेन और ये पफ के ऊपर 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है हमें इस तरह से। हमारी ये 2 इसके बीच में, 1 पफ के ऊपर और बीच में 2 की चेन। इसी तरह से हमें ये पूरी रो तैयार करनी है। ये रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए 1 2 3 तीसरी चेन में हम लॉक करेंगे।
अब हम 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 की चेन बना के और ये जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम 1 की चेन बनाएंगे इस पे। अभी हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर लिया है। अब इसके ऊपर हम पफ बनाएंगे। ये जो दिख रही है जाली, इसमें हम पफ बनाएंगे। इस तरह से लेंगे, वापस लेंगे, 1 2 3 बार धागा घुमाया हमने। अब ये धागा घुमाएंगे और ये जो नेक्स्ट में जो ये है नीचे जो बना हुआ है डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम 3 बार धागा घुमाएंगे। 2 3। अब ये हमारे क्रोशिया के ऊपर 2 पफ बन गए। अब हम धागा घुमाएंगे और जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम पफ बनाएंगे। 1 2 3। ये 3 पफ बन गए हमारे। अब तीनों में से हम यहाँ से धागे को पकड़ेंगे और धागा लपेटेंगे इसमें और इनमें से निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया। अब इसमें से हम क्रोशिया लेंगे जो धागा पकड़ के रखा था और धागा घुमाएंगे और वापस लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। अब हम 1 की चेन बनाएंगे यहाँ पे और इस तरह से हमारे 3 पफ बन के दिखेंगे। अब हम इसमें जो ये पफ के ऊपर जाली दिख रही है इसी में हम पफ बनाएंगे। 1 2 और ये 3 बार धागा घुमा लिया। इसको पकड़ेंगे और इसमें से निकाल देंगे। अब जो पकड़ के रखा है इसमें से निकालेंगे क्रोशिया और धागा घुमा के वापस लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। अब ये जो हमारा डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारा पफ जो है इस तरह से हमारे 4 पफ बन जाएंगे और यहाँ 2 की चेन लेके 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब इसके ऊपर हम एक और ऐसा पफ बनाएंगे। तो ये 1 की चेन बनाएंगे हम और ये जो हमारे पफ डबल क्रोशिया के ऊपर ये जो जाली सी दिख रही है इसमें हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 बार घुमा लिया हमने। अब ये घुमाएंगे धागा और नीचे इसमें नीचे पफ बनाएंगे। 1 2 3 और ये धागा घुमाएंगे और नेक्स्ट वाले पफ इसके क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर पफ बनाएंगे। 1 2 3। अब ये 3 पफ आ गए हमारे क्रोशिया के ऊपर। अब हम यहाँ से पकड़ के और इसको निकाल देंगे। जो पकड़ के रखा है इसमें से क्रोशिया निकाल के धागा घुमाएंगे और अब ये दोनों में से निकाल देंगे
एक की चेन बनाएंगे और ये जो पफ के ऊपर जाली दिख रही है, अब हम इसी में पफ बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से 4 पफ बन जाते हैं हमारे, 3 नीचे 1 ऊपर। और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 की चेन, 1 2 और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया। अब इसके ऊपर 1 की चेन बना के और ऐसा पफ बनाएंगे इसके ऊपर। इसे ऐसे ही पफ बना के और एक बीच में दे के 2 की चेन बना के फिर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह का पफ बना के और इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अब ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको यहाँ लॉक करेंगे। तो ये जो हमारी चेन है, हमने 5 की चेन बनाई थी, तो 1 2 3 तीसरी में हम लॉक करेंगे इसको इस तरह से। अब हम 5 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 की चेन बनाई हमने। और ये जो हमारा फर्स्ट वाला पफ दिख रहा है, इसमें ही हम यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो दिख रहा है, अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 2 की चेन बना के और ये जो पफ के बीच में दिख रहा है जाली, इसमें हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 3 का हम 3 बार घुमाया है हमने। अब हम इसको निकाल देंगे, 2 बचे और इसमें से ऐसे निकाल देंगे। अभी हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 2 की चेन बना के और इसी में हम दूसरा पफ बनाएंगे। 1 2 और ये 3 बार धागा घुमा दिया, इसमें से निकाल दिया, ये 2 बचे और दोनों में से इस तरह से निकाल देंगे। ये 2 पफ बन गए। अब हमारे ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 पफ बन के तैयार हो गए यहाँ। और अब 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 2 की चेन बना के और ये जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब 2 की चेन लेंगे, 1 2 और ये जो पफ की स्टार्टिंग है, यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 की चेन, 1 2 और ये जो पफ के बीच में जाली दिख रही है, इसमें हमें पफ बनाना है। 1 2 3 तीनों में से निकाल देंगे, ये 2 बचेंगे, दोनों में से निकाल देंगे। 1 2 2 की चेन बनाई और दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे। 1 2 3 बार धागा घुमाया और निकाल दिया, 2 बचे, 2 में से ये निकाल दिया। अब 2 की चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारे
पफ बन के तैयार होंगे। इसी तरह से हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। अब ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको इस चेन में हर बार की तरह लॉक कर देंगे। तो 1 2 3 लॉक हो गई है। अब हम 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 की चेन बन गई हमारी। और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 की चेन बना के और इस जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 की चेन 1 2 और ये जो पफ है हमारा, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 की चेन 1 2 और जो नेक्स्ट वाला पफ है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 की चेन 1 2 और ये जो जाली है, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 की चेन 1 2 और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 की चेन बनाएंगे हम 1 2 और इस जाली को छोड़ देंगे। इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर। दो की चेन 1 2 और ये इस जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो की चेन और इस पफ के ऊपर डबल क्रोशिया। और 2 की चेन लेके फिर नेक्स्ट वाले पफ के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम ये जो हमारी चेन जा रही है, ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है, इसके बीच में और इसके बीच में हमें ये 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और एक ये चेन आ रही है इसमें, तो ये इसमें 7 हो गए। और इसमें हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 6 डबल क्रोशिया आएंगे हमारे इनके बीच में। इसी तरह से हमें अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे। रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको हर बार की तरह यहाँ लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए 1 2 3 जो तीसरी चेन है, इसमें हम इसको लॉक करेंगे। अब 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अभी हमारी 5 की चेन तैयार हो गई है। अब ये जो चेन के पास हमारा ये डबल क्रोशिया बना हुआ है, इसी के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। अब ये एक चेन के पास में डबल क्रोशिया बन गया हमारा। अभी हम 1 की चेन लेंगे। अब इसी के ऊपर हम पफ बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया जो बनाया है हमने, इसके ऊपर हम पफ बना लेते हैं। 1 2 3 बार धागा घुमा दिया। अब धागा घुमाएंगे और जहाँ से डबल क्रोशिया बनाया है नीचे वाले पे से, इसमें हम पफ बनाएंगे। 1 2 3। अब हमारे 2 पफ बन गए। धागा घुमाएंगे और जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया बना हुआ है, अब इस पे हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 बार धागा घुमाया। अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से क्रोशिया को
इसमें से निकाल देंगे। अब ये जो पकड़ के रखा है इसमें क्रोशिया लेके धागा घुमाएंगे और इन दोनों में से निकाल देंगे। एक की चेन लेंगे और ये जो 3 पफ बने हमारे, इनके बीच ऊपर जो ये जाली दिख रही है इसमें हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 बार धागा घुमा दिया, इसे पकड़ेंगे और इस तरह से निकाल देंगे और दोनों में से निकाल देंगे। अब ये जो हमारा नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 की चेन बना के और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 की चेन बनाएंगे और फिर इसके ऊपर हम पफ बनाएंगे। ये जो हमारी जाली दिख रही है यहाँ, इसी पे हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 और अब यहाँ लेंगे नीचे 1 2 3। अब ये नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पे बनाएंगे। 1 2 3। अभी इसको पकड़ेंगे और घुमा के इस तरह से निकाल देंगे और इसमें से क्रोशिया निकालेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। 1 की चेन बनाएंगे और इस जाली में पफ बनाएंगे, पफ के ऊपर जो दिख रही है। 1 2 3। इस तरह से हमारे ये इनकी तरह 4 पफ बन रहे हैं। 1 2 3 और एक ऊपर 4 और इसमें डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले पफ में, डबल क्रोशिया में ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। अब 2 की चेन, 1 और 2 की चेन बना के नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 की चेन और फिर यहाँ पफ बनाएंगे हम इस तरह से। अभी इस तरह से 1 2 3 4 के पफ बन के और फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 की चेन बनाएंगे, फिर अगला पफ बनाएंगे और इसी तरह से हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। अब ये रो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ लॉक करेंगे इस चेन पे हर बार की तरह। तो 1 2 3 तीसरी चेन पे हमने लॉक कर दिया। अब हम 5 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 की चेन बनाई और ये जो पफ दिख रहा है हमारा, इसके इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से पफ के बिल्कुल कॉर्नर पे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 की चेन बनाई और ये जो पफ के बीच में जाली दिख रही है इसमें हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 और इसको ऐसे पकड़ेंगे और ये 2 बचे, अब इनमें से निकाल दिया। अब 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 और दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे। 1 2 3
ये 2 बचे, इस तरह से निकाल दिया। और अब ये जो ये डबल क्रोशिया दिख रहा है, इस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो में से निकाला और फिर 2 में से निकाला। अब हमारा डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमने डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, और ये जो पफ है हमारा, इसी के कॉर्नर पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 की चेन लेंगे, 1 2। अब हम ये जो पफ है, इसकी जो जाली दिख रही है, इसमें हम 2 पफ बनाएंगे और बीच में 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये 2 दिखे और इनमें से निकाल देंगे। अब 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, और दूसरा पफ भी हम इसी जाली में बनाएंगे, 1 2 3। ऐसे निकाल दिया और दोनों में से फिर निकाल दिया। अब हम इसमें यहाँ हम चेन नहीं बनाएंगे और इसी तरह से हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारे इसमें 2 फूल बन के तैयार हो गए। इस तरह से हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। ये जो डबल क्रोशिया जा रहा है हमारा, इस इधर और इधर, इसमें पहले 1 फूल बना था, अब हमने इसके बीच में 2 बना दिए हैं। इसी तरह से हम ये दोनों कंप्लीट करते चलेंगे और रो कंप्लीट कर देंगे। अब ये रो बन के हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए ये जो हमारी चेन जा रही है, इस पे हम 1 2 3, तीसरी चेन में हम इसको लॉक कर देंगे। अब 5 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 की चेन बनाई है हमने, और ये जो डबल क्रोशिया है, हम इस पर डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, 2 की चेन बना के, और ये जो हमारा पफ है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे। दो की चेन बनाएंगे, 1 2। अब नेक्स्ट वाले पफ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, और नेक्स्ट वाले ये पफ है, डबल क्रोशिया है, इस पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। दो की चेन बनाएंगे, 1 2। अब ये जो डबल क्रोशिया है, इस पे भी हम डबल क्रोशिया करेंगे। 2 की चेन, 1 2, और पफ के ऊपर डबल क्रोशिया। एक 2 की चेन, नेक्स्ट वाले पफ के ऊपर डबल क्रोशिया। दो की चेन, 1 2, और ये जो हमारी जाली दिख रही है यहाँ, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो की चेन, 1 2, और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारे ये डबल क्रोशिया बने। अब यहाँ से हम यहाँ तक 9 बनाएंगे। पूरा इस डबल क्रोशिया पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है, पफ के ऊपर 2 बनाना है और यहाँ इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर इसके ऊपर। इसी तरह से हमारे 9 डबल क्रोशिया बनेंगे और इस तरह से हम अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ लॉक करेंगे चेन में। तो ये 1 2 3 3 में हम इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। अब हम इसमें 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 की चेन बना के और ये जो डबल क्रोशिया है इसी पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया बन गया। अब हम 1 की चेन बनाएंगे और इसको थोड़ा बड़ा करके इसमें हम पफ बनाएंगे। जो डबल क्रोशिया बनाया है इसके ऊपर हम पफ बनाएंगे। 1 2 3। अब ये जो पफ के ऊपर पफ बनाया था इसी में हम यहाँ से जहाँ से डबल क्रोशिया बनाया है दूसरा पफ ही इसमें बनाएंगे। 1 2 3। अभी हमारे क्रोशिया पे 2 पफ बन गए। अब धागा घुमाएंगे और नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इस पे हम पफ बनाएंगे ऊपर। 1 2 3। अब ये क्रोशिया पे 3 डबल पफ आ गए। अब हम इसको इस तरह से निकाल देंगे और यहाँ जो पकड़ के रखा है धागा इसमें क्रोशिया लेके और धागा वापस करेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। 1 की चेन बनाएंगे और ये जो हमारी पफ के ऊपर जाली दिख रही है इसी में हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 और ये इस तरह से निकालेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। अब हम ये जो डबल क्रोशिया दिख रहा है नेक्स्ट वाला इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 और नेक्स्ट वाले पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 की चेन बनाएंगे और इसी में हम पफ बनाएंगे इसी के ऊपर। 1 2 3 3 बार धागा घुमा लिया। अब धागा घुमाएंगे और इसमें बनाएंगे 1 2 3। 2 पफ बन गए। धागा घुमाएंगे। नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम पफ बनाएंगे। 1 2 और ये 3। तीनों में से इस तरह से हम निकाल देंगे धागा। एक की चेन बनाएंगे और इसी के ऊपर पफ के ऊपर ही हम पफ बनाएंगे। 1 2 3। अब ये जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
2 की चेन, 1 2 और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, और 1 की चेन। अब हम इसी के ऊपर पफ बनाएंगे। 1 2 और ये 3, धागा घुमाया। अब इसमें बनाएंगे 1 2 3, धागा घुमाया। नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 2 और ये 3 पफ हो गए। एक की चेन, इस पफ के ऊपर ही इस जाली में हम पफ बनाएंगे। 1 2 3, और इसको नेक्स्ट वाले यहाँ इसमें डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 की चेन, 1 2 और ये अब हम नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पे यहाँ डबल क्रोशिया करके फिर ऊपर पफ बनाएंगे। इस तरह से हमारे ये जो यहाँ थे और ये यहाँ से इन पहले 1 था, 2 फूल बने। अब हमारे इसी के अंदर 3 बनेंगे, 1 2 3, और 2 2 के बीच में चेन रहेगी। इसी तरह से हम अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे। हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। अब हम इसको लॉक कर लेंगे यहाँ पे। तो 1 2 3, तीसरी चेन में हम इसको लॉक करेंगे। अब हम इस पर 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 की चेन बनाई, और ये जो हमारा पफ है इसके कॉर्नर पे ये जो जाली दिख रही है इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, और ये जो पफ के ऊपर जाली दिख रही है हमारी, हम इसमें पफ बनाएंगे। 1 2 3 बार धागा घुमाया और इसको इस तरह से निकालेंगे, और ये 2 बचेंगे और दोनों में से ऐसे निकाल देंगे। अब 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर दोबारा से इसी में दूसरा पफ बनाएंगे। 1 2 3, निकाल दिया और दोनों में से निकाल दिया। अब 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, और ये जो हमारा डबल क्रोशिया दिख रहा है इस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 की चेन, 1 2, और ये जो पफ का कॉर्नर है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें 2 की चेन और इस पे पफ बनाएंगे हम, जैसे ये बनाया है हमने यहाँ पे। इसी तरह से हम अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ 2 पफ और इसके ऊपर डबल क्रोशिया और बीच में 2 की चेन। रो बन के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें पहले 1 फूल तैयार किया, फिर 2, अब 3, इसके अंदर 3 फूल तैयार हो गए हमारे। हम इसको लॉक कर लेते हैं। तो ये 1 2 3,
तीसरी चेन में हम लॉक करेंगे। ये लॉक हो गया हमारा। अब हम 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन हमारी तैयार हो गई है। अब हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। 2 की चेन, 1 2 और ये पफ के ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 की चेन, 1 2। अब ये नेक्स्ट वाले पफ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 की चेन। अब ये 2 की चेन बनाई है हमने। अब ये जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 में से निकाला और फिर 2 में से निकाला। अब हम 2 की चेन बनाएंगे और जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 में से निकाला, फिर 2 में से, अब फिर से 2 की चेन और ये जो हमारा फूल के ऊपर पफ आ रहा है इसी के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 2 की चेन बनाएंगे हम इसके ऊपर और नेक्स्ट वाले पफ में के ऊपर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। अब ये जो 2 की चेन बना के और फिर नेक्स्ट में जो डबल क्रोशिया है हमारा इसी पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 की चेन बनाएंगे और जो नेक्स्ट में डबल क्रोशिया हो रहा है इस पे बनाएंगे हम। 2 में से निकाल के 2 में से निकाला और फिर 2 की चेन और ये जो पफ आ रहा है इसी पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 की चेन, फिर नेक्स्ट वाले पफ के ऊपर और 2 की चेन, 1 2 2 की चेन बना के और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है, इस जाली में नहीं बनाना। अब ये इस तरह से हमें अपनी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो इसमें हम यहाँ से लेके और यहाँ तक इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया करने हैं हमें और इसी तरह से हमें अपनी रो कंप्लीट कर दी है। ये रो बन के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ से लॉक करेंगे। अब हम इसको यहाँ हर बार की तरह लॉक करेंगे। 1 2 3 तीसरी चेन में हमने लॉक किया। अब हम 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 की चेन बनाई और ये जो डबल क्रोशिया है इस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक की चेन और इसी के ऊपर हम पफ बनाएंगे। ये जो दिख रहा है ये जो जाली सी है इसमें बीच में इसमें हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 ये हमें क्रोशिया पे रखने हैं और नेक्स्ट वाले में भी बनाएंगे हम पफ। 1 2 3 ये जो हमने जहाँ से डबल क्रोशिया बनाया था उसी पे बनाया है ये पफ। अब हम नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पे पफ बनाएंगे। 1 2 3 अब ये हमारे 3 पफ आ गए क्रोशिया पे। तो हम यहाँ से पकड़ेंगे और इसको क्रोशिया को निकाल देंगे और पकड़ रखा है इसमें से भी हम क्रोशिया डाल के धागा वापस लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। 1 की चेन बनाएंगे और इसी पफ के ऊपर ये जो जाली दिख रही है इसी में हम पफ बनाएंगे। 1 2 3
3 बार धागा घुमाया, यहाँ से पकड़ा और ऐसे निकाल दिया। अब ये हमारे 3 नीचे, 1 ये ऊपर, 4 पफ हो गए हमारे। अब हम ये जो डबल क्रोशिया है हमारा, इस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट वाले पे। दो की चेन बनाएंगे, 1 2 और नेक्स्ट वाले पे डबल क्रोशिया करेंगे। एक की चेन बनाएंगे और इसी पे हम पफ बनाएंगे। ये जो जाली दिख रही है, यहाँ से पफ बनाएंगे और फिर यहाँ से 1 2 3 और ये नीचे 1 2 3 और ये नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, 1 2 3 और ये धागा पकड़ा हमने यहाँ से और इसमें से निकाल दिया। एक की चेन और फिर इसी में से डबल क्रोशिया बनाएंगे हम पफ के ऊपर। 1 2 3 धागा पकड़ा, ये निकाल दिया और ये नेक्स्ट में ये जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। आगे 2 की चेन, 1 और 2 और ये नेक्स्ट वाला है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बना के 1 की चेन लेके और फिर यहाँ इस तरह के ही पफ बनाएंगे हम। ये 4 पफ आ जाएंगे हमारे, 1 2 3 4 और यहाँ डबल क्रोशिया करके और इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। ऐसा पफ बना देंगे यहाँ ऊपर और इसी तरह से हम अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे। अब ये रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। हम इसको अब लॉक कर देंगे, उसके बाद इसका बॉर्डर बनाएंगे। अब हम इसको हर बार की तरह लॉक कर देते हैं। 1 2 3 ये हमने लॉक कर दिया और ये हमारे पहले 1 2 3 4 फूल बन के तैयार हो गए। मैं इसको इतना ही बना रही हूँ, बस इसका आगे बॉर्डर बनाऊंगी। अगर आप चाहें तो इसी पैटर्न के साथ इसे और भी बड़ा कर सकती हैं। अब ये लॉक करके और हम 1 की चेन बनाएंगे और जो नेक्स्ट वाली फर्स्ट वाली जाली है, इसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना दिया, अब ये दूसरा भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें हम ये जो पफ दिख रहा है, इसके बीच में जो पफ के बीच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 में से निकाला और फिर 2 में से निकाला। अब इसके ऊपर हम 4 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 ये 4 की चेन बना के और हमें ये जो दिख रहा है डबल क्रोशिया के ऊपर, हमें यहाँ से हमें ये लॉक करना है। इस तरह से निकाला। अब ये 2 धागे आ गए, अब दोनों में से निकाल देंगे। अब हमें फिर से इसी पफ के बीच में ही हमें दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला और फिर से हम 4 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4
4 की चेन बना के और इसी तरह से हम इसमें से लॉक करेंगे, ये दोनों के बीच में से, और दोनों में से निकाल दिया। 2 बन गई है। इसमें हमें 5 बनाने हैं, तो फिर से इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो में से निकाला, फिर 2 में से, अब इसके ऊपर 4 की चेन, 1 2 3 4, और ये दोनों में से निकाल के हमने लॉक कर दिया। अभी हमारे 3 बन गए, 2 और बनाने तो 5 हो जाएंगे। फिर से हमें 4 की चेन बनानी है इस पर, और ये लॉक कर देना है। अब एक बार और बनाना है इसमें। ये 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, और 4 की चेन बनानी है ये 4, और ये लॉक कर देंगे इसमें से। अभी हमारे 5 बन के तैयार हो गए। 3 4 5। अब ये नेक्स्ट में इस जाली में नहीं लेना है, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। अभी हमें 1 की चेन बनानी है। 1 की चेन बना के ये जो पफ के बीच में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 में से निकाला, और ये फिर 2 में से निकाला। अब 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, और इसमें लॉक कर देना है। इस तरह से ये लॉक हो गया। अब हमें इसी पफ के बीच में दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। अब 1 2 3 4, ये हमारी 4 की चेन बनी, और इसमें से हमने लॉक कर दिया। अब ये 2 बन गए हैं इसमें। इसी तरह से हमें इसी में 5 बनाने हैं, तो ये तीसरा डबल क्रोशिया है। अब 1 2 3 4, और इस तरह से इसमें लॉक करेंगे हम। फिर से डबल क्रोशिया बनाना है इसी में। 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, और 1 2 3 4, ये हमारी 4 की चेन, और हर बार की तरह इसमें लॉक कर देंगे। एक बार और बनाएंगे। ये 2 में से निकाला, फिर 2 में से, 1 2 3 4, ये हमारी 4 की चेन, और यहाँ से लॉक कर दिया। अभी हमारे 5 बन गए। अभी हमारे 5 बन गए हैं। जो ये पफ के बीच में ही 5 बनाने हैं, और ये पहली वाली जाली में नहीं बनाना, सेकंड वाली जाली में हमें
सिंगल क्रोशिया करके और ये लॉक कर देना है। इस तरह से हमारे ये दोनों बनके तैयार हो गए और इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी। ये रो बनके हमारी तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर और प्यारा थालपोश लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।